Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So here we are with another video of the same series नेशनल इनकम जो हमारा चल रहा था. कल वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे रियल और नॉमिनल जीडीपी को. तो उसी टॉपिक के साथ आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने. कोशिश करेंगे बहुत कम शब्दों के साथ और आसान भाषा में इस टॉपिक को खत्म करने की. तो टॉपिक हमारे पास में क्या है? रियल और नॉमिनल जीडीपी. जीडीपी क्या चीज़ है हमें ऑलरेडी पता है. जीडीपी क्या है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जीडीपी क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होता है विद इन अ ईयर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब ये दोनों चीजें क्या है? जीडीपी को कैसे हम लोग कैलकुलेट मेजर करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, रियल और नॉमिनल जीडीपी. अब एक्चुअली में तो दोनों ही कंट्रीज के जीडीपी को मेजर करने के तरीके हैं. जो हम आउटपुट की हम बात करते हैं तो दोनों ही तरीके हैं. कंट्री में जो भी इकोनॉमिक जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है दोनों उसी को मेजर करने के तरीके हैं. फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर का, दैट इज प्राइस फैक्टर. यानी कि हम ये देखते हैं कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में दोनों किस तरीके से जो प्राइस फैक्टर है उसको कंसिडर करते हैं, वो इन दोनों में डिफरेंस है. देखो नॉमिनल जीडीपी क्या है हमारे पास में? करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइजेस. और रियल क्या है हमारे पास में? करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइजेस. सिर्फ एक ही चीज का तो फर्क है, ये है करंट ईयर प्राइसेस और ये है बेस ईयर प्राइसेस पे. अब इसका फर्क क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्क डिफरेंस विद एन एग्जांपल. देखो मैंने यहाँ पे 3 साल लिए हैं एमए रैंडमली जस्ट टू एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. देखो हमने 3 साल लिए हैं, उसके बाद में जीडीपी कैसे निकलता है आपके पास में? भाई जितना भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसका जो प्राइस है क्वांटिटी प्रोड्यूस के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं देन वी विल गेट आवर जीडीपी. अब देखो सबसे पहले 2021 करंट ईयर प्राइस का मतलब क्या है? इस साल में जो भी उन आउटपुट प्रोड्यूस का प्राइसेस है हम उसी के साथ हमारा जीडीपी जो है वो कैलकुलेट करते हैं. लेट्स से कि क्वांटिटी हमारा 10 प्रोड्यूस हुआ है और प्राइस कितना चल रहा है इस कमिंग ईयर नहीं मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास प्राइस कितना चल रहा है 5 का. तो ये हमारी वैल्यूज आ गई फाइनली जीडीपी की 21, 22, 23 के हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं एग्जाम्पल. ठीक है, ये प्राइस है उसी साल का प्राइस है जिस साल में हम यहाँ पे हमारी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. ये प्राइस उसी साल का है. जो 5, 7 और 10 हमने लिया है ये उसी पर्टिकुलर ईयर के प्राइसेस हैं. अब हमारे पास में देखो अगर तुम एक्चुअली देखोगे तो जो जीडीपी है, जो आउटपुट वैल्यू है टोटली जो तुम्हारे पास में निकल के आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है. 50, 63 हुआ, देन हमारे पास में 80 हुआ. अब एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की, यहाँ पे देखा जाए तो जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है वो तो एक्चुअली में नीचे जा रहा है ना. भाई 10 था, 9 था, 8 हो गया. फर्क किस चीज का पड़ रहा है? हमारे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं एक्चुअली में देखा जाए. लेकिन हम लोग तो क्या कंसिडर कर रहे हैं भाई? हम लोग तो फाइनल वैल्यू को देख रहे हैं और फाइनल वैल्यू तो हमें बढ़ती दिखाई दे रही है ना. यहाँ पे जब फाइनल वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है तो हम तो मस्त मौला खुशी खुशी झूम रहे हैं. ओहो ग्रेट, हमारा जो जीडीपी है वो तो इंक्रीज हो रहा है. लेकिन देखा जाए तो ये तो इन्फ्लेशन का फर्क है. तो यानी कि जो रियल जीडीपी है वो आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो फर्क होता है ना उसको कंसिडर करता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी. जैसे कि यहाँ पे हम लेके चलते हैं बेस ईयर प्राइस. बेस ईयर प्राइस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम किस प्राइस के साथ में कैलकुलेट करेंगे? तो बेस ईयर प्राइस. बेस ईयर प्राइस क्या है हमारे पास में? हम किसी भी एक साल को, किसी भी अकाउंटिंग ईयर को, फिस्कल ईयर को बेस ईयर मान के चलते हैं. उस साल में जो भी प्राइस होगा हम हर साल के जो भी हमारा आउटपुट होगा हम उस प्राइस के साथ में उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या हम एक्चुअली में जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का फर्क है. कैसे वो देखना, हमने सेम ईयर्स लिए हैं. ठीक है, सेम ईयर्स लिए हैं और हमारे पास में जितना आउटपुट यहाँ प्रोड्यूस हुआ था उतना ही आउटपुट हमारे पास में यहाँ प्रोड्यूस हुआ है. इस साल में हमने क्या लिया था? उसी साल का प्राइस लिया था. इस साल हमने लिया है हमारा बेस ईयर का प्राइस. बेस ईयर हमारे पास कौन सा है? 2011 और 12. दो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है अभी किसको? 2022 और 23 को. 2022 और 23 को अब जो नेक्स्ट आपका बेस ईयर होगा वो ये होगा 22 से 23. ये अभी तक फाइनली एप्लीकेबल नहीं हुआ है बट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ये भी फाइनली एप्लीकेबल हो जाएगा आपके पास में. करंटली इट इज 2011 एंड 12. अब देखो प्राइस हमने कितना लिया है? 666. लेट्स से 2011 से 12 में जो हमने ईयर एक साल तय किया था उस साल में जो प्राइस चल रहा था वो 6 चल रहा था. उसके साथ में क्वांटिटी को जब हम लेके चलते हैं अब वैल्यू कितनी आई है? दिख रहा है कुछ फर्क? एक्चुअली में हमने देखा कि जब हमने बेस ईयर को लिया हमारे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए तो जो फाइनल आउटपुट का वैल्यू है वो रिड्यूस हो रहा है.
यही तो फर्क है ना। यानी कि जो नॉमिनल है वो आपके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहा है भाई, वो करंट ईयर का प्राइस ले रहा है, हाथ के हाथ निकाल रहा है। तो जब हमने ईयरली कंपैरिजन किया उस करंट ईयर के प्राइसेस जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद, जब हमने ईयरली कंपैरिजन किया तो एक्चुअली में जो हमारा जीडीपी था वो तो हमें बढ़ता हुआ दिख रहा था, बट हुआ नहीं था ना। फर्क किस चीज का आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन का था। ये उस चीज को कंसिडर करता है रियल जीडीपी। यहां पे हमें पता चला बेस ईयर से उसको कैलकुलेट करने के बाद में कि एक्चुअली में जो हमारा जीडीपी है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा रियल जीडीपी है ना वो ज्यादा ऑथेंटिक और एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है जीडीपी के लिए। तो हम इसलिए रियल जीडीपी को ही मेनली ऑथेंटिकली बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेस ईयर प्राइसेस के साथ में जीडीपी को कैलकुलेट करता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जो बेस ईयर है इसको डिसाइड कौन करता है, इसको तय कौन करता है, ठीक है। तो हमें एक होता है ना, हर काम के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है कि भाई तुम्हें ये वाला काम करना है, तुम्हें ये वाला काम करना है। उसी तरीके से बेस ईयर को कैलकुलेट करने के लिए जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है, अभी जो वो है ना वो एनएसओ का पार्ट है आपके पास में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का पार्ट है। मिनिस्ट्री कौन सी हमारे पास है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अंडर द मिनिस्ट्री सीएसओ जो है वो ये जो बेस ईयर है उसको डिसाइड करने का काम, यानी कि उसको डिसाइड करना बेस ईयर, वो इनका काम है। आई होप कि आपको रियल और नॉमिनल जीडीपी का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज को मेंशन करना and share the video to the persons who doesn't know the basic concept of real and nominal GDP. Thank you so much for watching my video and take care. Tada, bye bye.